नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद एसआरजन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सभी सेट प्रैक्टिस इस पर अपलोड कर चुके हैं, इसलिए जो नहीं देखे हैं जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, यानी बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए, जबकि दलित के लिए यह नहीं स्वीकृत करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 2 नंबर प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार में निहित है। अवशिष्ट शक्तियाँ के बारे में अनुच्छेद कितना में है चर्चा किया हुआ है, तो यह अनुच्छेद 248 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, बीमा जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि शिक्षा और वन्य पशु जो है ये दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। ये जो है विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है आपका, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिए गए विकल्पों में कौन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। देख लीजिए यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, दूसरा में सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, और तीसरा में आपका यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। यही तीनों क्या है, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन यहाँ पे आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही है। तो चलिए इसका कथन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपका कथन देखिए, यहाँ पे क्या समझ है, 1, 3 और 4। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। उसके बाद तीसरा है आपका, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। ये आपका तीनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, संथाली भाषा जोड़ी गई थी। इसके साथ साथ और कौन जोड़ा गया था? तो बोडो, डोगरी और मैथिली भी इसके साथ साथ जोड़ा गया था 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के क में यह शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला है आपका, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1973 में। आगे आपका, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक विभिन्नता की। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय शक्ति। यह जो है भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन मिशन में शामिल नहीं है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा। टुमोरोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदना शिवा। अगला आपका निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2, यानी हिरन ही जो है सिर्फ प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अप्रैल 2023 में निर्वाचन आयोग द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 हो जाएगा। यानी कुल राष्ट्रीय पार्टी अब कितना रह गई है? 6 हो गया, पहले 8 था। अगला आपका भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, केरल में है। अगला है आपका एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। यह योजना कब शुरुआत हुआ है? तो इसका शुरुआत जो है आपको 17 अक्टूबर 2022 को हुआ है। कब? 17 अक्टूबर 2022 को हुआ है। अगला है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13वां स्थान है। अगला है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5.9। अगला है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरॉन 1। क्या हो जाएगा? टेरॉन 1। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल। अगला है बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 200। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी से है। अगला है 80वां गोल्ड ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 26वां प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को जो है नए राष्ट्रपति रूप में चुना गया है बांग्लादेश के। तो आगे आपका 27वां प्रश्न, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ा के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश क्रमशः अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन, भारत, उसके बाद जापान। यानी भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28 नंबर प्रश्न, PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में किया गया। अगला है बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य किया गया? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है बोल्ट कुरुक्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 30 नंबर प्रश्न है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का। अगला है आपका हाल ही में लंपी प्रोवेक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला है आपका WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी,
ए तथा बी दोनों यानी अजरबैजान और तजाकिस्तान दोनों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला है आपका, भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64.03% मत प्राप्त हुआ था। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों को, यानी कैटालिन कारिको और ड्रू विसमेन दोनों को जो है चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया 2023 का। अगला है आपका, बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60,000 करोड़ रुपये। अगला है आपका, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025 तक। अगला है आपका 37वां प्रश्न हो जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। अगला है, ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरुण पिथोड़े। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, बीसीसीआई द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली कैपिटल्स को। अगला आपका, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये आपका भारत में होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर को, यानी 2 अक्टूबर 1975 को। तो आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा कर, यह जो है अप्रत्यक्ष कर है। अगला है, छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलैया समिति, है ना। ऑप्शन नंबर सी, चलैया समिति ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 44वां प्रश्न हो जाएगा, नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, फिशर ने दिया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने दिया था। ये कब दिया था? तो ये आपको 1977 में ही दे दिया था उद्योग का दर्जा कृषि को जो है 1977 में ही दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6ठा शिलालेख में। अगला है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंडन नदी के किनारे स्थित है आलमगीरपुर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 48वां प्रश्न है, किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतपथ ब्राह्मण में जो है गंधार, पंचाल, उसके साथ साथ और किसका मिलता है? तो आपको शल्य, कैकय और कुरु, ये सब राज्यों का जो है ना उल्लेख मिलता है किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में। अगला है, देवपारा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयसेन से संबंध है। अगला आपका,
अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 भाग। देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा जाता है? सिकंदर ए सानी की उपाधि भी धारण की थी, यानी इसे सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। किसे? तो अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है देवी अधिकार के सिद्धांत चलाया था। ये पूछा जाता है देवी अधिकार के सिद्धांत किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही चलाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुक्का प्रथम ने जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः चालू किया गया था औरंगजेब के द्वारा। अगला है बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव। अगला है आपका सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। अगला है पहाया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार एवं झारखंड से। अगला है आपका 1857 के क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल नील ने जो है इलाहाबाद का नेतृत्व किया था अंग्रेज की तरफ से। अगला आपका आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो ये 1943 में किया गया था आज़ाद हिंद सरकार की 1943 में, जबकि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? उसका 1942 में किया गया था। किसके द्वारा? तो राष्ट्र बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था 1942 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी मेरी कहानी। मेरी कहानी किसके द्वारा लिखा गया? यह आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बाद बाकी तीनों जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए आगे आपका किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41वां अधिवेशन में जो है प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 60 और प्रश्न है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की क्रांति का। अगला आपका निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बल और भार। ये दोनों का क्या है? एक ही इकाई है, यानी न्यूटन है दोनों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। यही आपका सही समीकरण को दर्शाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। अगला आपका निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरल उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवा का दाब के कारण क्या होता है? संपीड़न और विरल उत्पन्न होते हैं। अगला आपका
आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो तत्वों के परमाणु संख्या यानी परमाणु समान होते हैं, यही आपका सही नहीं है। मान लो कि ये तीनों आपका सही है, परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये सही है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 68वां प्रश्न है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तन्यता कहलाती है। अगला है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। आगे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यह जो आपका क्षारीय विलयन नहीं है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नीले निटवस को लाल कर देगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिरका। क्योंकि सिरका कैसा होता है? ये अम्लीय होता है, इसलिए अम्ल क्या करता है? नीले निटवस को लाल कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अगला आपका, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेवर प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न है आपका, माइकोलॉजी का अध्ययन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक से। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। जल जो है कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलेनकाइमा के कारण जो होता है पौधों में लचीलापन होता है। अगला है, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में कौन सा समूह होता है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं पुरुष में, जबकि महिला में कौन होता है? एक्स एक्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। अगला आपका, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरोगाइरा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 81वां नंबर प्रश्न हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 81 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 का 4। दूध सागर कहाँ हो जाएगा? गोवा में है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ? गोवा में। उसके बाद आपका ये जो है बरकाना कहाँ पे है? बरकाना जलप्रपात जो आपका ये कर्नाटक में है। उसके बाद है डुडुमा जलप्रपात कहाँ है आपका? ये उड़ीसा में है। जबकि किलियूर जलप्रपात कहाँ है आपका? ये तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, कहाँ अवस्थित है? यानी माउंट थुलियर जो है कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार में स्थित है।
अगला आपका 83 नंबर प्रश्न है, दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है, 83 का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 का 4 हो जाएगा, यानी सार्क जो है हिमनद के अपर्दनीय लक्षण कारण होता है। उसके बाद जो है आपका बी का 1 यार्डंग जो है वायु के अपर्दनीय लक्षण। उसके बाद ये जो है बरखान जो है ये किसके लिए है, वायु के निपेक्षण लक्षण है। उसके बाद ड्रमलिन जो है हिमनद के निपेक्षण लक्षण, यानी ड्रमलिन जो है हिमनद के जमाव से ही बनता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 84 नंबर प्रश्न है, प्रतिचक्रवात की विशेषता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ आसमान। क्या होता है, प्रतिचक्रवात आने से क्या होता है, आसमान स्वच्छ हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंच नद में सम्मिलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंधु जो है ये पंच नद में सम्मिलित नहीं है। पंच नद में सम्मिलित कौन सा है, तो देख लीजिए है झेलम है, सिंधु है, ब्यास है, रावी है और उसके बाद चिनाब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलाज खंड। यह जो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। बाद में कि तीनों जो है यह आपका लौह अयस्क के लिए है। मयूरभंज उड़ीसा में पड़ता है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये मलाज खंड जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। किसके उत्पादन के लिए, ये तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है ये मलाज खंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, मिजोरम। वैसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है, यही आपका सही है। अगला है आपका कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा, कोरोमंडल तट। अगला है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है आपका निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जमशेद जे ईरानी। यह जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात थे। अगला है आपका निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को जो है महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है आपका मंकी पॉक्स नामक बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी एम पॉक्स नाम दिया गया है। अगला है आपका दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदे गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस से खरीदे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये 5 मेथोडोजेनिक से दिया गया है, तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। तो इसका सही 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 हो जाएगा। उसके बाद 97 का जो है देख लीजिए आप लोग ये बनाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12, 16, 12,
8। चलिए आगे आपका फिर ये मैथ है, CI से है मैथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2253 रुपीज़। उसके बाद 99 का है आपका, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद लास्ट है प्रश्न आपका, ये रीजनिंग से है, त्रिभुज की संख्या बोला निकालने के लिए, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 32 कुल त्रिभुज इसमें है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो लेकर हम आएंगे नेक्स्ट रोज।